फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर माइंड में। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन और लेक्चर नंबर 5। इसे देखने से पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर्स लेक्चर 1 to 4 जरूर देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन्होंने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग और बाईपास फैक्टर। आज हम पढ़ेंगे साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। जितने मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं हमारे ड्राई एयर के अंदर, तो है ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि आर्द्रीकरण। हिंदी में इसको बोलते हैं आर्द्रीकरण और डिह्यूमिडिफिकेशन को बोलते हैं निआर्द्रीकरण। आर्द्रीकरण मतलब आर्द्रता को बढ़ाना, ह्यूमिडिटी को उसके अंदर ऐड करना, वाटर वेपर जो है उनको ऐड करना कहलाता है ह्यूमिडिफिकेशन। और हवा के अंदर से, एयर के अंदर से वाटर वेपर को निकालना, वाटर वेपर कम करना या आर्द्रता को कम करना डिह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या है बच्चों? आर्द्रता को बढ़ाना यानी कि वाटर वेपर को बढ़ाना, और डिह्यूमिडिफिकेशन आर्द्रता को कम करना, हवा में से वाटर वेपर का कम करना है, निकाल देना। अब बात करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के। ह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग द वाटर वेपर विदाउट चेंज इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को चेंज किए बिना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। उसको चेंज किए बिना उसमें वाटर वेपर ऐड करना, एडिशन ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज द ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या हुआ बच्चों? वाटर वेपर को ऐड करना एयर में बिना ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज किए। और देखो ड्राई बल्ब, इसमें साइकोमेट्रिक चार्ट में आपको समझाता हूं। साइकोमेट्रिक चार्ट में ये मेरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल पे होता था और वर्टिकल पे मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो देखो ह्यूमिडिटी ऊपर की ओर बढ़ेगी जब हमने वाटर वेपर ऐड किया। अब इस सपोज एयर में वाटर वेपर ऐड कैसे करेंगे? सपोज यहां से मेरी एयर पास हो रही है, इस एयर के ऊपर हम वाटर का स्प्रे कर दें। किसका स्प्रे कर दें? वाटर वेपर का स्प्रे कर दें। वाटर वेपर यानी कि बहुत बारीक फाइन पार्टिकल्स में होने चाहिए, उनका स्प्रे कर दें एयर के ऊपर। सपोज इस पाइप से मेरी एयर पास हो रही है, उसका टेम्परेचर कुछ भी मान लिया T। अब उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे हम यहां से वाटर वेपर का स्प्रे कर दें बहुत ही फाइन पार्टिकल में, बारीक पार्टिकल में। जब एयर इन वाटर पार्टिकल से ऐड होके बाहर निकलेगी तो क्या होगा? यहां से वाटर वेपर को अपने अंदर ऐड कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और ह्यूमिडिफिकेशन होके बाहर निकल जाएगी। तो ह्यूमिडिफिकेशन कैसे करेंगे? एयर के फ्लो में वाटर पार्टिकल्स को ऐड करना। कैसे करेंगे वाटर पार्टिकल ऐड? वाटर का बहुत फाइन पार्टिकल्स में एयर के ऊपर हम स्प्रे करा देंगे। जब वाटर पार्टिकल मेरे एयर के ऊपर स्प्रे करेंगे तो क्या होगा? एयर के अंदर वाटर पार्टिकल ऐड हो जाएंगे और मेरी एयर कैसी हो जाएगी? ह्यूमिडिफाई, यानी कि उसमें वाटर पार्टिकल बढ़ जाएंगे। तो वाटर का स्प्रे कर दिया। अब देखते हैं इसमें डायग्राम में, साइकोमेट्रिक चार्ट में। यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये मेरी वाटर वेपर यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिफिकेशन होगा तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऊपर की ओर बढ़ेगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऊपर की ओर बढ़ेगी। देखो 1 से 2 ह्यूमिडिफिकेशन हुआ, यानी कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गया। ह्यूमिडिटी मेरी इंक्रीज हो गई, कहां से कहां तक पहुंच गई? 1 से 2 इंक्रीज, यानी कि 1 पे W1 थी तो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? W2। देखो 1 से 2 मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है? सेम है। और वो सेम कैसे रहा? जिस टेम्परेचर, सबसे पहले हमने एयर का टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, उसी टेम्परेचर पे हम वाटर जो होगा मेरा उसी टेम्परेचर पे लाके वाटर को क्या करेंगे? एयर में स्प्रे करेंगे। तो क्या होगा? जो मेरा वाटर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा और एयर मेरी ह्यूमिडिफाई हो जाएगी। और 1 से 2 क्या हुआ बच्चों? ह्यूमिडिफिकेशन हुआ। देखो W1 से W2 इंक्रीज हुआ, यानी कि वाटर पार्टिकल ऐड हो गए मेरे 1 से 2 ऊपर की ओर। देखो ऐड हो रहे हैं, बढ़ रही है ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। अब ह्यूमिडिफिकेशन में देखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1 से 2। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसी के बिल्कुल सामने नीचे देखेंगे। देखो जो टेम्परेचर T1 पे होगा वही 2 पे होगा, तो TD1 इज इक्वल टू TD2, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हुआ बच्चों? इस लाइन पे कांस्टेंट हुआ। अब 1 पे एंथैल्पी देखते हैं। यहाँ पे देखते हो, इधर एक लाइन खींची हमने, इंक्लाइंड लाइन। एंथैल्पी स्केल तक, एंथैल्पी स्केल होता है मेरा साइकोमेट्रिक चार्ट में। तो एंथैल्पी 1 पे H1 और 2 पे H2। तो एंथैल्पी H1 से बढ़कर कितनी इंक्रीज हो गया? H2 हो गया, यानी कि एंथैल्पी क्या हुई मेरी? बढ़ गई ह्यूमिडिफिकेशन में। अब देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये Phi1 ये मेरी 1 पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ये 2 पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। देखो Phi1 से Phi2 इंक्रीज हुई क्या? नहीं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ह्यूमिडिफिकेशन में क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? ह्यूमिडिटी थी W1 से W2 इंक्रीज हो गई, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, एंथैल्पी
इंक्रीज हो गई और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होगी 5.1 से 5.2। तो ये बच्चों था मेरा ह्यूमिडिफिकेशन। अब आते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन पे। ह्यूमिडिफिकेशन वाटर वेपर ऐड करना, ये इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है, अपोजिट, रिवर्स। तो यहाँ पे वाटर पार्टिकल ऐड किए थे, यहाँ पर वाटर पार्टिकल क्या करेंगे बच्चों, रिमूव करेंगे। अब इसी तरीके से रिमूव कैसे करेंगे हम, देखो ये मेरी एयर है, ये मेरी एयर पास हो रही है एक पाइप से, एयर पास हो रही है इस पाइप से। अब सबसे पहले हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ढूंढेंगे कि इस एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा। मैंने बताया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर में से एयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल है वो ओस या ड्यू बन के नीचे कंडेंसेट होके नीचे गिरने लगे। अब एक ऐसे टेम्परेचर पे कोयल लाएंगे, कोई भी कोयल या वाटर कोयल होगी या डायरेक्ट भी कांटेक्ट करा सकते हैं हम, इसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे रखेंगे। इस कोयल को क्या करेंगे बच्चों, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे रखेंगे। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे रखेंगे, जब ये एयर इस टेम्परेचर से पास होगी, ये किस टेम्परेचर पे, जो बीच में कोयल है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे, यानी कि औस बिंदु तापमान पे। जब मेरी एयर ऐसे टेम्परेचर से पास होगी, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से पास होगी और उससे एयर कांटेक्ट करेगी, तो एयर के अंदर के जो वाटर पार्टिकल है वो कंडेंस होके ड्यू बन के नीचे गिरने लगेंगे। क्या गिरने लगेंगे बच्चों, नीचे गिरने लगेंगे मेरे एयर के पार्टिकल। जब वो नीचे गिर जाएंगे तो क्या होगा, जो मेरी एयर के अंदर वाटर पार्टिकल है तो नीचे गिर निकल गए, तो क्या होगी, मेरी एयर डिह्यूमिडिफाई हो जाएगी, यानी कि डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब वाटर पार्टिकल रिमूव। वाटर पार्टिकल रिमूव करने के लिए सबसे पहले ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसी टेम्परेचर से एयर को पास करेंगे। जब मेरी एयर उसी टेम्परेचर से पास होगी तो एयर के अंदर जो वाटर पार्टिकल है वो कंडेंस होके नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे और मेरी एयर कैसी हो जाएगी, डिह्यूमिडिफाई, यानी कि उसके अंदर से वाटर पार्टिकल निकल जाएंगे और ये होती है बच्चों डिह्यूमिडिफिकेशन। डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर वेपर विदाउट चेंज इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को चेंज किए बिना उसके अंदर के वाटर पार्टिकल को रिमूव करना क्या कहलाता है बच्चों, डिह्यूमिडिफिकेशन। डिह्यूमिडिफिकेशन हम डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी या किसी सरफेस के कांटेक्ट करके भी कर सकते हैं, या एक हाइड्रोग्राफिक मटेरियल होते हैं, हाइड्रोग्राफिक मटेरियल्स होते हैं, हाइड्रोग्राफिक मटेरियल होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वाटर वेपर रिमूव करते हैं। यानी कि वो किसका काम करते हैं, वो मॉइस्चर रिमूवल मटेरियल होते हैं, वहां से पास करते हैं एयर को। तो डिह्यूमिडिफिकेशन देखते हैं कि 1 से 2 नीचे की हो, यानी कि यहाँ पे तो 1 से 2 इंक्रीज हुई थी ह्यूमिडिटी, यहाँ पे क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, यानी कि डिह्यूमिडिफिकेशन होगा 1 से 2 डिह्यूमिडिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे W1 थी ह्यूमिडिटी 1 पॉइंट पे, जब नीचे की ओर गया तो W2 यानी कि डिक्रीज हुई ह्यूमिडिटी, तो डिह्यूमिडिफिकेशन हुआ। अब 1 से 2 पॉइंट पे देखो, 1 से 2 क्या है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है बच्चों, TD1 इज इक्वल टू TD2, यानी कि जो 1 पे टेम्परेचर होगा वही 2 पे होगा। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, मेरा कांस्टेंट रहा। अब देखते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी 1 पॉइंट पे H1, 2 पे H2। देखो इधर की ओर क्या हो रही है, डिक्रीज, तो एंथैल्पी क्या हुई, डिक्रीज हुई H1 से H2। अब देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये 1 पॉइंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ये 2 पॉइंट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, 1 से 2 क्या हो रही है मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 1 से 2 डिक्रीज हो रही है मेरी। तो डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में जो मेरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो W1 से W2 डिक्रीज होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। तो ये मेरा ह्यूमिडिफिकेशन है। ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वाटर पार्टिकल को स्प्रे कराया था, डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए एयर को ऐसे टेम्परेचर से पास की जो उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आके एयर के अंदर से वाटर पार्टिकल कंडेंस होकर नीचे टपकने लगे, तो ये डिह्यूमिडिफिकेशन हुआ। तो बच्चों ये था मेरा ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।